ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 4th है हमारी और आज से हमारा शुरू हो रहा है स्टोरेज पार्ट। क्लाउड में स्टोरेज कितने टाइप्स के हैं? तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं तो AWS क्लाउड में हैज़ 4 टाइप ऑफ स्टोरेज, 4 टाइप्स ऑफ स्टोरेज। ठीक है, इसमें ये आपके स्टोरेज होते हैं 4 टाइप के। कौन कौन से होते हैं जी? पहला हमारा होता है EBS। EBS की अगर मैं आपसे बात करूं तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोर इसका फुल फॉर्म होता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ठीक है, इसके बाद में बात करूं अगर मैं आपसे EFS की, तो EFS का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक फाइल सिस्टम, इलास्टिक फाइल सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला होता है ईफेमरल। ईफेमरल होता है और इसी को हम लोग कह देते हैं इंस्टांस स्टोर, इंस्टांस स्टोर। ठीक है, और इसके बाद में स्टोर है ना। ठीक है, इसके बाद में जो आखिरी होता है वो होता है S3, सिंपल स्टोरेज सर्विस, सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो ये आपके 4 टाइप के स्टोरेज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 4 टाइप के स्टोरेज है ना, इनके भी 2 कैटेगरीज होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, स्टोरेज हैज़ 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं? एक होता है ब्लॉक स्टोरेज, एक होता है आपका ब्लॉक लेबल स्टोरेज। ठीक है, और एक आपका होता है ऑब्जेक्ट लेबल स्टोरेज। 2 टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट लेबल स्टोरेज। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। अब सवाल आता है कि इसमें क्या चीज़ होती है? तो जो आपका ब्लॉक होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। इसमें MS पेंट में आ जाते हैं। इसमें आप करते क्या है, जो आपका हार्ड डिस्क होता है ये सेम टू सेम ऐसा ही होता है। इस टाइप के स्टोरेज को सबसे पहले, जो आपका ये इस टाइप का स्टोरेज होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये पहले किसी इंस्टांस के साथ अटैच हो। ये आपका कोई इंस्टांस है, कोई सर्वर है, और ये रहा आपका स्टोरेज। ये पहले इसके साथ अटैच होगा। जब ये अटैच हो गया तो फिर ये आपका फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट होने पर इसमें आपके ब्लॉक क्रिएट हो जाते हैं, ब्लॉक ऐसे। फॉर्मेट तो वो EXT वगैरह से होगा ना। हाँ, नहीं, अगर ये आपका विंडो का है तो फिर तो उसमें अलग होगा फैट, और वो NTFS होगा इसमें से। तो गाइस ऐसा होता है कि इसमें ये आ जाते हैं जी आपके ब्लॉक, और आपका डेटा इन्हीं ब्लॉक के अंदर सेव होता है। इसीलिए हमने इसको क्या कहा कि ये हमारा हो गया ब्लॉक लेबलेबल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, दीज टाइप स्टोरेज, should be connect with instance। पहले ये इंस्टांस के साथ आपका कनेक्ट होगा। ठीक है, शुड बी इंस्टांस एंड देन फॉर्मेटेड, और फिर एंड इट सेव द डेटा इन ब्लॉक टाइप, इन ब्लॉक। ठीक है, इसमें डेटा आपका ब्लॉक में सेव होता है। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें आपका EBS आ जाता है, इसमें आपका EFS आ जाता है, और इसमें आपका ईफेमरल आ जाता है। सर ये आपने हमको वो फैट और NTFS में तो बताया ही नहीं उसका वो फॉर्मेट। तो आपके उसके विंडो के होते हैं, आ जाएंगे अभी। ईफेमरल। तो ये 3 टाइप के जो आपकी हार्ड डिस्क हैं या स्टोरेज हैं, ये आपके आते हैं इसमें ब्लॉक में। ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें कुछ भी फॉर्मेट वगैरह आपको नहीं करना है, सिंपली आपका डेटा अपलोड आ जाएगा। एग्जाम्पल, जो आपका गूगल ड्राइव होता है उसमें सिंपली आपका डेटा अपलोड ही तो हो जाता है। तो इसमें भी सेम ऐसा ही होगा। सिंपल अपलोड द डेटा, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपलोड द डेटा बस। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सेम एज गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव। ठीक है, और इसमें अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल होगा S3। तो इन्हीं को हमें स्टेप बाय स्टेप पहले पढ़ना है,
फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको EBS पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे EBS स्टोरेज की। सॉरी, EBS मैंने आपको फुल फॉर्म बता ही दिया इसका, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। अब आप एक बात समझिए, पूरे कोर्स में ये इलास्टिक शब्द कई प्लेस पर आएगा। इलास्टिक शब्द का मतलब होता है कि मैं इसे अपने हिसाब से इंक्रीज या इसको मैं कम कर सकता हूँ, इसका साइज बढ़ाना हो कम करना हो मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको इलास्टिक कहा, ठीक है। बात करूं अगर मैं आपसे EBS की, तो EBS स्टोरेज कितने टाइप्स का होता है, तो बात करते हैं पहले हम आपसे टाइप्स ऑफ स्टोरेज की। टाइप्स ऑफ EBS स्टोरेज, EBS तो EBS के हमारे 3 टाइप होते हैं। पहला होता है SSD, दूसरा होता है HDD और तीसरा होता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक 3 टाइप के होते हैं। SSD की अगर मैं बात करूं तो SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। HDD की बात करूं तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। और इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता। EBS स्टोरेज के 3 टाइप होते हैं, SSD, HDD और आपका मैग्नेटिक, और इनके भी अब टाइप्स होते हैं। अब हम बात करते हैं पहले टाइप्स ऑफ SSD की। इन सब को हमें पढ़ना पड़ेगा बहुत प्रॉपर तरीके से। SSD के भी 4 टाइप होते हैं। पहला होता है GP2। GP2 इसका फुल फॉर्म होता है जर्नल पर्पस 2। जर्नल पर्पस 2, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। ऐसे ही अगला जो फुल फॉर्म होता है वो अगला जो टाइप होता है वो आपका होता है GP3, सेम फुल फॉर्म हो गया। अगला होगा IO1। IO1 का फुल फॉर्म होता है प्रोविजन्ड IOPS। प्रोविजन्ड IOPS, प्रोविजन्ड और IOPS। और IOPS का फुल फॉर्म होता है जी इनपुट आउटपुट पर सेकंड। इनपुट आउटपुट पर सेकंड, ये इसका फुल फॉर्म होता है IOPS, ठीक है। और अगला होता है IO2। IO2, ठीक है। तो SSD के 4 टाइप्स होते हैं। अभी मैं इनको और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा कि इनमें क्या क्या अंतर होता है, कैसे इनका यूज़ होता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ HDD। टाइप्स ऑफ HDD। HDD की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके 2 टाइप होते हैं। पहला होता है ST1 और दूसरा होता है आपका SC1। तो बात करूं अगर मैं ST1 की, तो ST1 का मतलब होता है थ्रूपुट, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। और SC1 का फुल फॉर्म होता है कोल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव, कोल्ड हार्ड डिस्क। और अगर मैं आपसे बात करूं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क की, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, तो इसका कोई टाइप नहीं होता है। मैग्नेटिक डिस्क का इसका कोई टाइप नहीं होगा। तो ज़रा मैं एक बार इसको आपको ज़रा MS पेंट में आई जस्ट इन्फॉर्म यू, तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें आपका जो EBS होता है, अभी हम लोग EBS पे आ गए हैं। मैंने आपको बताया कि EBS के आपके 3 टाइप्स होंगे। कौन कौन से होंगे मैंने बताया, हाँ, SSD हो गया, HDD हो गया और HDD हो गया और आपका मैग्नेटिक, ठीक है। और यहाँ पर भी SSD के भी आपके 4 टाइप्स होंगे और HDD के 2 टाइप्स होंगे। और यहाँ पर मैंने आपको बताया इसका होगा GP2, इसका होगा GP3, इसका होगा IO1 और इसका होगा IO2, ठीक है। ये तो टाइप हो गए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ST1 और SC1, सही है ना। तो इन्हीं को अब हमें अभी हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको EBS पर कुछ प्रैक्टिकल बता देता हूँ। अभी आप जब भी कोई इंस्टांस बनाते हो उसमें जो भी आपकी हार्ड डिस्क अटैच होती है वो आपकी EBS ही होती है। तो यहाँ पर आप एक बात समझिए। अब मैं आपको पहले एक प्रैक्टिकल नंबर 1 बताऊँगा। प्रैक्टिकल नंबर 1, तो लैब 1। देखो अभी तक क्या था,
आपने एक इंस्टेंस क्रिएट करी, तो सबको पता है कि इंस्टेंस के साथ में एक आपका स्टोरेज भी अटैच होता है। और जी हमने आपको पढ़ाया था कि क्लाउड में ये 30 GB तक फ्री है। चलो आपने इसको 30 GB असाइन किया। अब इसके अंदर आपका तो आप सबको पता है कि इसके अंदर आपका ओवस भी होता है और जी इसके अंदर आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा भी होता है। अब चलो ठीक है, ये आपका प्रोडक्शन में इस पर काम हो रहा है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऐसा हुआ कि कैसे भी ये इंस्टेंस हमसे ये अभी हमसे इरेज हो गई, इंस्टेंस को हमने टर्मिनेट किया। तो अभी क्लाउड में एक प्रॉब्लम आती है कि इंस्टेंस के साथ में जो स्टोरेज है ये भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा। अब मुझे आप एक बात बताओ कि प्रोडक्शन में अगर किसी इंस्टेंस को धोखे से भी अगर हमने ऐसे हटा दिया और इसमें अगर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन चल रहा है और अगर ये भी चला गया तो फिर ऐसे तो काम होगा ही नहीं। तो आप एक बात समझो कि जब आप क्लाउड इंजीनियर होंगे, अच्छा अभी प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ अभी आपको, ज़रा पहले प्रैक्टिकल होगा तो आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो जी क्या हुआ कि ये आपकी एक इंस्टेंस है, आपने कहा ठीक है हमारी इंस्टेंस का होगा नाम ABC, गिव एनी नेम। आप कोई भी अभी AMI मैंने चूज़ किया, हार्डवेयर चूज़ किया और कोई भी मैंने की को उठा लिया। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो इसके ऊपर पढ़ा रहा हूँ, ये देखिए आप खुद देख सकते हैं कॉन्फ़िगर स्टोरेज। देखिए इसने साफ कह रखा कि मैं आपको 30 GB तक फ्री दूंगा। अभी मैं इसमें भी आपको पढ़ाऊंगा कि EBS में भी किस किस में फ्री है, ऑल में फ्री नहीं होता है। चलो मैंने इधर 30 GB मैंने इसको दे भी दिया एग्जाम्पल, ठीक है 30 GB मैंने इसको दे दिया। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये आपका एक SSD का अटैच है और ये क्या टाइप है आप खुद देख सकते हो, EBS है। इसको चेंज नहीं कर सकते? अभी नहीं होगा, आगे होगा बताऊंगा, ठीक है। तो अभी जब आप इंस्टेंस को बनाते हो तो इसमें EBS स्टोरेज ही अटैच होता है और ये रहा उसका साइज। इधर एक ऑप्शन पहले से होता है, ये देखिए डिलीट ऑन टर्मिनेशन। अगर आप इंस्टेंस को हटाएंगे तो ये भी आपका इरेज हो जाएगा। चलो मैंने अभी कुछ नहीं चेंजेस किया, मैंने सिंपल अभी अपनी एक इंस्टेंस को क्रिएट किया। तो जब ये आपकी इंस्टेंस क्रिएट हो रही है तो आप देख सकते हो इधर ये इंस्टेंस आपकी क्रिएट होना शुरू हुई और इसका स्टोरेज आपको कहाँ पर शो होता है, इधर आप खुद देख सकते हैं EBS में। EBS में इसमें जो आपने हार्ड डिस्क को अटैच किया हुआ है इधर आपको ये देखो 30 GB का स्टोरेज आपको शो कर रहा है। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था प्रॉब्लम ये थी कि अगर हमसे कैसे भी गलती से ये वाली इंस्टेंस अगर हमसे ऐसे इरेज हो गई, हम ऐसे आ गए और ये इंस्टेंस को मैंने टर्मिनेट कर दिया, तो जब ये टर्मिनेट होगा तो इसके अंदर का ये वॉल्यूम भी अभी आपका हट जाएगा। तो इंडस्ट्री में कभी ऐसे काम नहीं होता है। जब आप कल को क्लाउड इंजीनियर होंगे तो आपका जो भी हेड होगा वो आपसे कहेगा कि आप इस सेटिंग को करना कि अगर मैं इंस्टेंस हटाऊं तो स्टोरेज ना हटे। क्यों? ताकि अगर मेरे से इंस्टेंस इरेज भी हो जाए तो मैं उसकी हार्ड डिस्क को किसी और सिस्टम के साथ जोड़कर उसके डेटा को एक्सेस कर सकूंगा। तो ज़रा एक बार देख लेते हैं कि ये आपका हट गया, आप खुद देखिए टर्मिनेट हो गया। अब जो प्रॉब्लम और जो अब उसका हल है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी में कैसे वर्क होता है। देखो अब यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि अगर अब आपको ये सेटिंग करनी पड़ेगी कि अगर मैं इंस्टेंस को हटाऊं तो ये नहीं इरेज होना चाहिए, आपका डेटा नहीं इरेज होना चाहिए। क्यों? ताकि मैं कोई और इंस्टेंस क्रिएट करके इस हार्ड डिस्क को इसके साथ जोड़कर मैं इसका डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। तो इंडस्ट्री में ऐसे वर्क होगा। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो प्रूफ कैसे होगा जी, देखिए अब आप फिर से वहीं पर आ जाइए इंस्टेंस पर, ये देखिए ये देखिए यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। इधर मैंने कुछ भी नाम दे दिया, मैंने कहा टेस्ट नाम दे देते हैं। चलो अब की बार मैंने सेम ये AMI ये सब तो आपको पता है, मैंने की को दे दिया। और जो मेन काम है, आप जब भी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको ये हमेशा ऐसे यहाँ पर आकर ये आपका हमेशा ऐसे नो होना चाहिए, हमेशा नो, ये आपको नो करना पड़ेगा हमेशा। और देखिएगा जरा, मैं अभी आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। इसको टर्मिनेट
बताता हूँ मैं, आते हैं। अब आप देख सकते हो इंस्टांस आपकी क्रिएट हो रही है और आपको अब ये स्टोरेज भी शो हो रहा है, 8 GB का होगा, ये शो हो रहा है। चलो मैं अब आया और मैंने अपनी इंस्टांस को टर्मिनेट किया, इधर मैं गया और इधर मैंने अपनी इंस्टांस को टर्मिनेट किया, ये देखिए, तो ये टर्मिनेट होना अभी आपका शुरू हो गया है। शटिंग डाउन अभी आपका हो रहा है, प्लीज़ वेट। ये देखिए हो गया, लेकिन ये अभी भी आपका इधर है, ये नहीं हटा है, ठीक है ना। तो ये एक आपका एग्जाम्पल था। कभी अगर आपको इसको हटाना भी पड़े तो आपको इसको मैनुअली ही हटाना पड़ेगा, ऐसे ज़्यादा जाकर ऐसे ही हटेगा ये। चलो अब मैं जो अगला प्रैक्टिकल आपको, ये वाला तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि इंस्टांस टर्मिनेट हो, इंस्टांस टर्मिनेट हो बट स्टोरेज नॉट डिलीट, स्टोरेज नॉट डिलीट। अब मैं जो आपको अगला प्रैक्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ लैब 2 में, उसमें ये पढ़ाऊँगा कि एक्सेस द डेटा ऑफ टर्मिनेटेड इंस्टांस, टर्मिनेटेड इंस्टांस आपकी है और उसका डेटा मुझे फ्रॉम न्यू इंस्टांस, ठीक है। तो चलो इसके लिए मैं करता क्या हूँ, अब मैं इसमें पिक्चर के हिसाब से यहाँ पर आ जाते हैं जी, इधर MS पेंट में आ गए। इधर मेरा अब एक इंस्टांस होगा, मेरी ये 2 इंस्टांस होंगी। चलो इनमें मैंने सेट किया कि अगर मैं इंस्टांस को हटाऊं तो इनका स्टोरेज ना इरेज हो, ठीक है। फिर मैं इस वाली इंस्टांस को टर्मिनेट करूंगा और फिर मैं इस वाले को इसके साथ जोड़कर अब आपका डेटा भी एक्सेस कर पाऊंगा। तो ये प्रैक्टिकल मैं अब आपको करके दिखा देता हूँ। चलो जी, मैं सिंपल आ गया अपने इंस्टांस पर। आपका कोई भी ओवस हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। चलो इस बार मैंने क्या क्या किया, अच्छा मुझे ये बताइए कि एक रीजन में आप कितनी इंस्टांस क्रिएट कर सकते हो? 20 बताया था ना, मैक्सिमम 20। चलो इधर मैंने अभी 2 दे दिया कि एक साथ मेरी 2 इंस्टांसेस हो जाएं। चलो ठीक है, मैंने आपके विंडो के ओवर्स को चूज़ किया, आप चाहे तो RHEL के भी ओवर्स पे आ जाओ, कोई इसको सिलेक्ट करने पे इसी विंडोज के 2 इंस्टेंसेस बनेंगे। हाँ, ये अलग अलग आपके ओवर्स है ना, ये देखो आप। चलो जी, इंस्टांस टाइप मैं थोड़ा सा अच्छा वाला चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा स्लो होता है विंडो, तो थोड़ा सा मैंने अच्छा वाला चूज़ किया। एग्जाम्पल मैं टी इस पर आ जाता हूँ, T2 पे आ जाता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा, इतना तो हमें अवेलेबल भी नहीं होगा। ये वाला, ये तो फ्री है, ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। की को मैंने ऐसे चूज़ किया या मैंने अपनी एक नई की बना लेता हूँ। मैंने कहा XYZ, चलो एक मेरी ये न्यू की आ गई, ठीक है जी। और यहाँ पर मैंने क्या क्या किया है, मैंने सिर्फ एक ही सेटिंग करी, इधर मैं गया और इधर मैंने ये सेट किया है कि ये अब आपके इरेज नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी मेरी एक साथ 2 इंस्टांसेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। सर एक क्वेश्चन था, लिनक्स पे तो काम करना था बट अगर विंडोज पे काम होगा तो फिर कैसे हम लोग सेम ही तो है, अब हाँ अभी दिखा देता हूँ आपको जाके। देखिए जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी 2 इंस्टांसेस क्रिएट होना शुरू हो गई। चलो मैंने इसको कहा कि ये होगा सर्वर 1, आप कुछ भी नाम दे दो, ओनली फॉर द आइडेंटिफिकेशन। इसको मैंने कहा कि ये होगा सर्वर 2, चलो ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 2 इंस्टांसेस भी आपकी क्रिएट, तो इसकी जो आईडी है वो क्या है, F4। जो तो इधर जरा मैं आ जाता हूँ, तो जरा मेरे सामने इधर भी ये 2 आ जाएंगे, तो जरा मैं देख लेता हूँ कि ये किसके साथ अटैच है, F4। तो ये मेरा कौन सा वाला है, ये फर्स्ट वाला। तो चलो इधर भी आई जस्ट गिव द नेम ताकि हमें पहचानने में आरामी हो जाए, हमें कोई इशू ना आए। मैंने इसको नाम दे दिया सर्वर 1 और सेव। इधर भी मैंने इसको नाम दे दिया सर्वर 2 और इधर भी मैंने इसको सेव। चलो अब यहाँ पर मैंने इनके कंसोल को एक्सेस किया, तो ज़रा ये एक बार हो जाए, ज़रा ये एक बार इनिशियलाइज हो जाए।
चलो मैं फर्स्ट वाले पे आ जाता हूँ। तो पहले मैं फर्स्ट का इसको मैं एक्सेस करता हूँ। मैं इधर आ गया, इधर गया कनेक्ट ऑप्शन पे, RDP क्लाइंट, और यहाँ पर ये रहा आपका। अच्छा, अब मैं एक प्रैक्टिकल आपको और दिखाऊंगा। मैंने आपको ये शायद पहले भी बताया था। अब आप एक बात समझिए, आपकी ये दो इंस्टेंस हैं, कि इनकी एक ही है, कि इनकी एक ही है ना XYZ। अब सवाल आता है कि क्या इनका पासवर्ड भी सेम होगा। तो आप एक बात समझो, क्लाउड में ये फीचर है, चाहे आपकी 20 इंस्टेंस हो, 20 की एक ही की हो, लेकिन आपके 20 के अलग अलग 20 पासवर्ड होंगे। ये इसका फीचर है। चलो मैं अभी आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा। उसी की को डिक्रिप्ट करने के बाद बार बार दूसरा ही ये हाँ जी, की आपकी एक ही होगी बट पासवर्ड आपके अलग अलग होंगे। ओके, आई जस्ट शो यू द प्रूफ। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं गेट पासवर्ड पर गया और सेम ही मेरी की है। इधर आ जाते हैं जी दिस पीसी पर, और सॉरी इधर आ जाते हैं हम लोग अपने डाउनलोड में आ गए जी। और ये देख सकते हैं आप XYZ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्रिप्ट। ये देखिए इसका पासवर्ड क्या है, ये रहा। ठीक है, तो चलो ज़रा मैं इसके आगे ऐसे इसको लिख देता हूँ। ये मेरा सर्वर 1 का पासवर्ड है, सर्वर 1। ठीक है, चलो इधर मैंने इसको एक्सेस किया, तो मैं इधर गया और इधर मैंने अपनी की को एक्सेस किया। ओह, यहाँ पर मुझे ये पहले मैंने इसको किया ऐसे। ये सर्वर 1 का है और ये सामने अभी आपके ओपन होना शुरू हो जाएगा। फेल क्यों हो रहा है? ये कभी कभी ना ये रीज़न का भी इशू आ जाता है। एक मिनट, दोबारा से करते हैं जरा। ये बताएं, कभी कभी ऐसा भी इशू आ जाएगा कि ये कभी कभी इसमें ओपन नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसा भी हमें इशू फेस करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको इधर से टर्मिनेट करता हूँ और मैं किसी और पे आ जाता हूँ। मैं आई जस्ट चेंज माई रीज़न। ठीक है, ये हमारे अकाउंट पे कभी कभी ऐसा हो सकता है। चलो जी, मैं क्या करता हूँ कि आई जस्ट कम इन द ओहायो पर मैं अभी आ जाता हूँ, मूव हो जाता हूँ उस पर फटाफट, और इस पे जाकर मैं सेम काम मैं फटाफट आ जाता हूँ। और सेम मैंने अपनी 2 इंस्टेंसेस को क्रिएट किया, 2 इंस्टेंसेस, और इधर मैंने अपनी विंडो की ये AMI को चूज़ किया। मेरे पास की नहीं होगी तो मैंने एक नई की बना ली, मैंने कहा डुकैट। ठीक है, डुकैट। नाम नहीं दिया आपने, क्या बोल रहे हैं? नेम नहीं दिया कोई बात नहीं, वो तो अभी आपका नाम हो जाएगा। क्रिएट की पेयर पे हम लोग आ गए, और आप देख सकते हो इधर मैंने ये जो चेंजेस किया है, मैंने सिर्फ इधर किया है ये वाला चेंजेस। नो, ठीक है, 2 इंस्टेंसेस क्रिएट होना अभी आपकी शुरू हो जाएंगी। अब आपका हो जाएगा ना इसमें नेम, देख सकते हैं 2 इंस्टेंसेस मेरी क्रिएट होना शुरू हो गई हैं। तो इधर मैं इसको नाम दे देता हूँ, मैंने कहा सर्वर 1, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सर्वर 2। अब प्रैक्टिकल हो जाएगा सर्वर 2। हम एक काम करते हैं कि हम इसमें भी आ जाते हैं, और ज़रा मैं इधर भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा किसके साथ अटैच है, सर्वर 4। लास्ट वाले इंस्टेंस में हमने नो कर रखा था, तो जो इंस्टेंस क्रिएट किया था हमने, तो शायद वो रीज़न चेंज होने की वजह से हुआ। ये भी आपका चेंज किया ना मैंने, इसलिए राइट राइट। ये हमारा फर्स्ट वाले का इंस्टेंस का है। तो मैं लिख देता हूँ सर्वर 1 का हो गया ये हमारा, और सेव कर दिया। इधर मैंने सर्वर 2 को लिख दिया कि ये इस वाली इंस्टेंस का स्टोरेज है। ठीक है ना, एक बार जरा मैं देख लेता हूँ कि मिसमैच तो नहीं हो रहा। नहीं, ठीक है बिल्कुल। चलो जी, अब मैं अपनी इंस्टेंस का ये कंसोल उठाऊंगा और मैं इस चीज़ को भी प्रूव करूंगा कि चाहे सेम होगी लेकिन पासवर्ड आपके अलग अलग होंगे। मैं कनेक्ट ऑप्शन पे आया, RDP क्लाइंट पे आया, और इधर मैंने अपनी फ़ाइल को किया डाउनलोड, और इधर मैं गेट पासवर्ड पे गया और ये अपलोड की।
मेरी की ये वाली थी, मैंने इस की को डिक्रिप्ट किया, तो इसको मैंने पासवर्ड को अब मैं इधर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पासवर्ड अब चेंज हो चुका है, ठीक है। और इस बार मैंने इसको एक्सेस किया, ये मेरा फर्स्ट वाला है। कनेक्ट ऑप्शन पे गए, अब ये आपका ओपन हो गया। तो देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी उधर ये एक्सेस नहीं भी हो सकता है। तो देखिए मैंने किया इसको ओके, तो ये अभी आपका ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो ये अभी ओपन हो रहा है, तब तक मैं 2 पे आ जाता हूँ, 2 वाली इंस्टेंस पर, ठीक है। तो ये रहा मेरा सर्वर 2 और इस पर मैं आया, कनेक्ट ऑप्शन पे गया, RDP क्लाइंट, ये रही मेरी फाइल। और इधर अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए सेम की है लेकिन इसका पासवर्ड चेंज है, तो ये भी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका पासवर्ड सेम है, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो भले कि एक हो, लेकिन आपका क्या मैं हैदराबाद की को कहीं और यूज़ कर सकता हूँ? नहीं, हैदराबाद की सिर्फ हैदराबाद में ही होगी यूज़, किसी और में आपकी नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको न्यू बनानी पड़ेगी। तो चलो जी, इधर मैं आ जाता हूँ फटाक से, और इधर मैंने किया 2 वाले को एक्सेस, इधर आ गए जी, इसको भी मैंने ऐसे किया। तो ये भी अभी आपका ओपन हो रहा है, तो देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट वाला है। कैसे शो होगा कि इसमें कितनी अभी हार्ड डिस्क अटैच है? आप स्टार्ट ऑप्शन में आ जाइए, जरा ये एक बार पहले प्रॉपर ओपन हो जाए। हाँ, अब आप विंडो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे आ जाइए, इधर एक ऑप्शन आएगा कंप्यूटर मैनेजमेंट का, आप देख सकते हो, ठीक है। इस वाले ऑप्शन में आपका अभी आपको हार्ड डिस्क शो हो जाएगी। इसमें तो हम लोग पहले भी आ चुके हैं एक बारी। आप देख सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट में हम लोग आए, देख सकते हैं अभी आपकी एक ही हार्ड डिस्क अटैच है। चलो ये मेरा C ड्राइव है और ये रहा, और इधर भी आपको फिर आपको एक ही शो होगा, पार्टीशन भी आपको C है, ये देख सकते हो। C में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। मैंने कहा ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मैंने कुछ भी नाम दे दिया, मैंने कहा ड्यूकेट नाम दे देता हूँ, और इसके अंदर ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इधर कुछ भी हो सकता है। फाइल का नाम मैंने कहा XYZ, ठीक है। तो आप देख सकते हो। अब मैं अगली वाले पर आ जाता हूँ, अपने सर्वर 2 पर। तो मेरा सर्वर 2 कहाँ पर है? मैं इस पर आया, तो ये देखिए ये हमारा 2 वाला है, ठीक है। और इधर मैं तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कितनी हार्ड डिस्क अटैच है अभी। इधर भी मैं सेम सिनेरियो पे आ गया, कंप्यूटर मैनेजमेंट पे आ गया, डिस्क मैनेजमेंट पे आ जाऊंगा अभी। डिस्क मैनेजमेंट में आ गए और देख सकते हैं अभी आपका एक ही हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो अब अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब इस हार्ड डिस्क को इस इंस्टेंस को टर्मिनेट करूँगा, तो आप पाओगे कि इसकी हार्ड डिस्क अभी भी सेफ रहेगी। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इधर EC2 पे आ जाइए ज़रा, और EC2 पे आकर आप देख सकते हैं कि आपके पास में ये 2 स्टोरेज शो हो रहे होंगे। ये 2 स्टोरेज अभी आपको शो हो रहे हैं, 1 और 2। अब मैं इंस्टेंस पे आ जाता हूँ और सर्वर 1 को मैंने टर्मिनेट किया, इधर आ गया जी टर्मिनेट। जरा ये एक बार हो जाए, होना शुरू हो गया ये शटडाउन, आप देख सकते हो। ये देखिए हो गया। अब मैं अपने स्टोरेज पे आ जाऊँगा। तो आप एक चीज़ देखिए, एक अभी आपको फ्री शो हो रहा है अवेलेबल क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट का इंस्टेंस तो अब
अब आपका हट ही गया है। तो अब मैं इस स्टोरेज को सर्वर 2 के साथ जोड़कर इधर इसका डेटा एक्सेस करूँगा। तो कोई स्टोरेज कैसे आपका इंस्टेंस के साथ अटैच होता है, आप ऐसे अपने स्टोरेज पर आ जाइए, एक्शन पे आ जाइए और आप देख सकते हैं इधर आ रहा है अटैच वॉल्यूम। अटैच पे जब आप आओगे तो आपकी इंस्टेंस आपको शो हो रही है 2 वाली, हमें इसके साथ आप अटैच कर दो और देखिए ये आपका अटैच हो चुका है। इधर भी आपको ये शो हो रहा है इन यूज़। मुझे कहाँ से शो होगा ये देखिए, बट ये अभी आपका डीएक्टिवेट है, इसमें ये ऐसा कलर शो हो रहा है। तो इसमें आपको ये ऐसे आ जाओ, यू हैव टू डू ऑनलाइन। ऑनलाइन होते ही आप पाओगे कि इसके अंदर तो हमारा डेटा था। तो अब आप खुद देखिएगा, इधर मैं आ रहा हूँ, अब आप देखिए इसमें अब आपको एक सी शो होगा, एक आपको डी शो होगा। ये देखिए सी और डी, सी तो इसका अपना ही है, इसमें तो इसका ओवस होगा, लेकिन डी मेरा उस वाली इंस्टेंस का। और आप देख सकते हो ये रहा इसका डेटा और ये सारा मुझे एक्सेस हो गया। इंडस्ट्री में ऐसे वर्क होता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में जब आप आओगे तो कभी भी ये आप ऐसी सेटिंग होनी चाहिए कि इंस्टेंस भले मेरी इरेज हो जाए बट ये स्टोरेज मेरा कभी इरेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात अंडरस्टैंड हुई। चलो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये अटैच होता है। अब अगर आपको इसको हटाना है, अगर आपको इसको डी अटैच करना है तो हाँ जी आप ऐसे आ जाइए एंड जस्ट एंड सिंपल। तो आप एक बात समझिए, हालांकि ये इधर से भी आपका फोर्स डी अटैच हो जाएगा, बट एज अ क्लाउड इंजीनियर आपको ये पता होना चाहिए कि अब अगर कोई क्लाइंट आपका इसमें काम कर रहा है तो अगर आपने फोर्स डिटैच किया तो वो काम उसका तुरंत स्टॉप हो जाएगा। तो काम तो उधर से भी हो सकता है बट आपको पहले हमेशा इधर से आप इसको डीएक्टिवेट करो, ऑफलाइन करो, फिर आप उधर से हटा दो। ये आपका एक अच्छा वे होता है। तो अब आप ऐसे फर्स्ट पर आ जाओ और ये देखो ये मैंने इसको हटा दिया डिटैच वॉल्यूम। तो कुछ टाइम में ये अभी आपका डिटैच हो जाएगा। डिटैच के अलावा क्या हम इसको सिर्फ डिलीट नहीं कर सकते इस वॉल्यूम? क्या चीज़? वॉल्यूम डिलीट बस नहीं कर सकते, केवल यहाँ से हट जाए? हाँ अभी हटेगा ना, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखो अवेलेबल हो गया, फ्री हो गया। अब आपको अगर इसको हटाना भी हो तो हाँ आप सेम सिनेरियो, ये देखो सेम हट गया। पहले डिटैच ही करना पड़ेगा, हाँ। उसके बाद हटाना पड़ेगा। अगर वो अटैच है तो फिर वो आपका ऐसे एरियाज नहीं हो पाएगा क्योंकि उस पर काम हो रहा है। पहले आप उसको डी अटैच करो फिर आप करो। ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल बता दिया है, ये वाला लैब 2। आई होप अभी हर एक को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मैं आपको थर्ड वाला बताता हूँ, लैब 3। कई बार ऐसा होगा कि हमारे पास इंस्टेंस होगी, हमें हमारी इंस्टेंस में जो स्टोरेज अटैच है उसके अलावा भी हमें स्टोरेज चाहिए। कई बार ऐसे हमारे पास प्रोजेक्ट आ जाते हैं कि हमारे पास एक इंस्टेंस तो है ही, एक मिनट, हमारे पास एक इंस्टेंस है और ये रहा इसमें स्टोरेज, बट हम चाहते हैं कि इसमें बस ओनली हमारा ओवस पर ही काम हो, लेकिन मैं एक और हार्ड डिस्क अटैच करके इसमें कोई भी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो सवाल आता है कि ठीक है ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है? इंस्टेंस और स्टोरेज का अवेलेबिलिटी जोन सेम होना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप देख सकते हो। इधर जब मैं आता हूँ इंस्टेंस पे तो आप देखिए आपकी इंस्टेंस किस अवेलेबिलिटी जोन पर है, यूएस ईस्ट 2A। अवेलेबिलिटी जोन तो अभी हर एक को पता है ना, अवेलेबिलिटी जोन। तो आप एक चीज़ समझो, यूएस ईस्ट 2A में मेरा इंस्टेंस है, एक मिनट, यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया US-ईस्ट 2A में मेरा इंस्टेंस है। अब स्टोरेज जब मैं क्रिएट करूँगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये भी सेम अवेलेबिलिटी जोन में ही होना चाहिए, US-ईस्ट-2A। तो ये अटैच हो जाएगा, अटैच होकर हमारा काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये किसी और अवेलेबिलिटी जोन में हुआ तो ये अटैच नहीं होगा। मैं अभी आता हूँ प्रैक्टिकल पर, पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लैब 3 में बता देता हूँ। अटैच एक्स्ट्रा वॉल्यूम, ठीक है, विद इंस्टेंस। लेकिन मैं इधर लिख देता हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़,
इंस्टांस एंड वॉल्यूम should be in same availability zone, सेम एबिलिटी जोन। चलो, तो आप देख सकते हो कि ये आपका 2A में है। अब मैं आ जाता हूँ इसमें वॉल्यूम में। तो ये वाला तो हमारा है ही। अब मैंने किया ऐसे क्रिएट वॉल्यूम। क्रिएट वॉल्यूम में आप देख सकते हो मैंने अभी आपको इसमें ये सब पढ़ाया था IO1, बट कल मैं आपको पढ़ाऊँगा कि इनमें अंतर क्या क्या होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में भी ना इनको आपको कैसे यूज़ करना है, प्राइसिंग क्या है, स्पीड क्या है, उसके हिसाब से ये अटैच होगा। मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैं सिंपल अभी इसी पर आ जाता हूँ। इसने मुझसे पूछा कि आपका जो स्टोरेज होगा उसका साइज़ क्या, आपका इतना 100 GB हो। हमने कहा नहीं 100 GB मत दो आप मुझे बस ओनली 5 GB दे दो, ठीक है, 5 GB। और यहाँ पर आप आ जाओ, ये देखो एबिलिटी जोन है ना, ये 2A ही होना चाहिए, ये आपका मैंडेटरी है। हम ऐसे आ गए और जस्ट ये मैंने अटैच किया और आप देखिए ये अभी आपका क्रिएट होना शुरू हो चुका है और ये आपका क्रिएट हो चुका है। फिर सेम सिनेरियो, फिर तो आपको पता ही है। वॉल्यूम जो अटैच हुआ ये उसी सर्वर में हुआ है क्या? अभी आपका अटैच हुआ ही नहीं है, अभी तो नहीं, क्रिएट हुआ था जो। हाँ, अभी तो ये आपका अलग है, देखो अवेलेबल है। अब ये आपको अटैच तो मैंने आपको पढ़ाया ही था, सिंपल आप अटैच वॉल्यूम, तो देखो इसने साफ कहा हुआ है मैं सिर्फ वो ही इंस्टांस शो करूँगा जो कि मेरी 2A में है, इसके अलावा मैं कोई नहीं शो। तो फिर 2A में तो हमारी है ही ये वाली इंस्टांस, इसलिए हमें ये शो हो गई। तो देखिए काम मेरा बड़ी आसानी से हो गया और देख सकते हो आप, आपका ये इधर आपको ये शो होने लग गया है 5 GB का। सिंपल आपने इसको क्या किया, आपने ऑनलाइन किया, फिर आपने इसका स्टोरेज बना लिया। आप ऐसे आ जाओ और इनिशियलाइज डिस्क करना पड़ेगा और ये देखो कि कितनी आसानी से मेरा काम। तो इंडस्ट्री में कई बार हमें एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क अटैच करनी पड़ती है और ये देखिए मेरा ये 5 GB का काम शुरू हो गया। इतना तो हमें आता था, बड़ा आसान था। लेकिन अब मैं जो आपको प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा अलग होगा। लैब 4 बताता हूँ। जब आप प्रोजेक्ट में होगे तो इंस्टांस तो अलग अलग एबिलिटी जोन में होती ही हैं। अब हमारे साथ ऐसा सीन हुआ, हमारे पास ये 2 इंस्टांस हैं, ठीक है, इसमें इसका हार्ड डिस्क अटैच है, इसमें इसका हार्ड डिस्क अटैच है, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क आपका अटैच है। अब आप एक बात समझिए, ये मेरा US ईस्ट 2A में है, US ईस्ट 2A में है और ये मेरा US ईस्ट 2B में है। अब क्या हुआ कि कल को ये इंस्टांस हमसे इरेज हमने किया, बट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मेरा डेटा है, हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इधर से एग्जीक्यूट हो रही है। सवाल आता है कि मैं ये जो स्टोरेज है वो 2B में है, तो अगर मैं इसको अटैच भी करना चाहूँ तो ये तो अटैच होगा ही नहीं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही वे हो गया कि आपको फिर से एक इंस्टांस 2B में ही क्रिएट करनी पड़ेगी, 2B में, और फिर आप इसको अटैच करो। बट हमारे प्रोजेक्ट में क्या है कि नहीं, ये स्टोरेज इसी के साथ अटैच होना है। अब सीधे तो ये आपका काम होगा ही नहीं। तो क्लाउड इंजीनियर का जो काम होता है वो यही होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि ये अटैच ऐसे तो होगा ही नहीं। चलो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैंने एक फिर से बनाया एक न्यू स्टोरेज, इसका साइज़ है 2 GB और इस बार मैंने इसको 2B में बना दिया। आप देख सकते हो 2B 2C आपकी इच्छा, मतलब किसी और एबिलिटी जोन में होना चाहिए। तो देख लीजिए आप, इधर एक आपका ये क्रिएट हो चुका है और ये क्या है 2B में। अगर मैं इसको अटैच भी करना चाहूँ तो देखिए अटैच वॉल्यूम पे गया, तो इसने मुझसे क्या कहा, मैं सिर्फ 2B की ही इंस्टांस हूँ। देखिए आपको तो इधर कुछ है ही नहीं, अब ऐसे तो ये काम होगा ही नहीं। तो अब आपके पास एक तरीका अलग होगा,
एक तरीका क्या होगा, मैं जो प्रैक्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ, अटैच डिफरेंट एबिलिटी जोन वॉल्यूम विद इंस्टेंस, मैं ये आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये ऐसे नहीं होगा। अब आप एक बात समझिए कैसे होगा जी। इसके अंदर बहुत हमारा इम्पॉर्टेंट डेटा है। तो सबसे पहले एक चीज़ आती है जी स्नैपशॉट। आप पहले इसका स्नैपशॉट करोगे। स्नैपशॉट एक फाइल होती है। आप एक बात समझिए, अगर ये इसका साइज़ अगर 10 GB है तो इसका भी साइज़ 10 GB ही होगा, और इसके अंदर जो भी आपका डेटा है वो डेटा इसके अंदर भी होगा। फिर आप स्नैपशॉट से एक नया वॉल्यूम क्रिएट करोगे, और इस बार वो हमारा 2A में होगा। इस बार हमने उसको 2A में चूज़ किया। सेम इसका भी साइज़ 10 GB ही होगा, और इसके अंदर भी आपका सेम डेटा भी होगा। और फिर आपका जब ये 2A में आ गया तो अब तो ये आपका अटैच हो जाएगा। ऐसे काम होगा। ये स्नैपशॉट शायद आपने लिरिक्स में पढ़ाया था। वो तो अलग था स्नैपशॉट, वो कुछ ऐसा ही होता है। चलो जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्नैपशॉट कैसे होगा। तो ये तो अभी आपका अटैच तो होगा ही नहीं, ये देखो 2 GB का है, ये तो अभी आपका अटैच नहीं होगा। तो पहले स्नैपशॉट कहाँ से शो होता है, इधर, ये देखो आ रहा है। तो स्नैपशॉट में तो अभी कुछ आपका है नहीं, क्योंकि अभी आपका कुछ काम ही नहीं हुआ है। तो लीजिए, मैंने 2 GB पे गया और मैंने एक्शन पे गया और मैं इधर गया क्रिएट स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का कोई भी एबिलिटी जोन होता ही नहीं है, इसका कोई नहीं होता एबिलिटी जोन। गिव द एनी नेम, हमने कहा माई स्नैप, आप कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। तो ये देख सकते हो, तो जो आपका स्टोरेज था उसका साइज़ आपका 2 GB था। तो देखिएगा स्नैपशॉट भी आपका 2 GB का ही अभी आ जाएगा। ये देखिए आ गया, स्नैपशॉट आपका हो चुका है। अब स्नैपशॉट को मैंने ऐसे चूज़ किया और इसके साथ में ऐसे एक्शन पे गया, और आप देख सकते हो क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट आया ना। और इस बार इसको हमने बना लिया जाके 2A में, आ रहा ऑप्शन। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट वॉल्यूम। अब आपका फिर से एक स्टोरेज इधर शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए 2A आने लग गया। ये देखिए जी अवेलेबल, ये देखिए आ रहा है ना 2A। और अब मैं इसको बड़ी आसानी के साथ अपने स्टोरेज के साथ अटैच कर सकता हूँ। ये देखिए आ गया। क्या ये स्नैपशॉट दूसरे रीजन में भी ले जा सकते हैं? ये ऐसे नहीं हो सकता है, बट हाँ एक आपका वे होता है, बट ऐसे नहीं होगा। स्नैपशॉट नहीं कर सकते हो। अभी मैं आपको आगे एक चीज़ पढ़ाऊँगा कि स्नैपशॉट की भी अभी इमेज होगी, वो इमेज हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है जी। इतनी बात अंडरस्टैंड हो गई हमें। तो चलो, ये मैंने आपको स्नैपशॉट की कहानी बता दी। चलो मैंने जो पूछा सर दूसरी रीजन पे, तो क्या ऐसा कुछ आएंगे भी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलो जी, ये देख लो जी आप इधर, ये आपका इन यूज़ हो गया। समझ में आ गई मेरी बात। चलो अब मैं आपको फटाक से अगला प्रैक्टिकल बता देता हूँ, लैब 5। अब हुआ क्या कि ये जो हमारा स्टोरेज था, जो हमने इसमें ये जो अटैच किया 10 GB का, ये हमारा भर गया, फुल हो गया। तो क्लाउड में एक खासियत है कि आप चलते हुए इंस्टेंस पर इसके स्टोरेज को इंक्रीज कर सकते हो और आपका काम भी होता रहेगा। मतलब प्रोडक्शन में ये तो वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। हाँ, तो क्या जैसे एप्लीकेशन रन करते हैं तो कई बार उसकी मेमोरी भी फुल हो जाती है, हमें पता लगता है सिस्टम डिग्रेड हो रहा है। एप्लीकेशन की हाँ, जैसे सर्वर है ना, हाँ, मल्टीपल एप्लीकेशन इस चलती है, हैवी हो गया, जो हमने मेमोरी डिफाइन की थी हाँ हाँ वो भी इनफ नहीं पड़ रही है, हाँ उसको भी हमें एक्सपेंड करना है। तो हाँ, क्या सिस्टम बिना टर्मिनेट किए उसकी मेमोरी नहीं, उस केस में आपका इंस्टेंस स्टॉप होगा। हाँ, स्टॉप होने के बाद स्टॉप किया, चेंज किया और फिर से आपका स्टार्ट होगा। तो उसको टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं, जो अभी भी आएंगे उस पर भी, अभी होगा, एक बार मेमोरी वाला कर देता। अभी होगा वाला इशू भी, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपका ये चल रहा है, स्टोरेज अभी आपका भर गया, आपको इंक्रीज़ करना है। तो हाँ जी, बहुत आसानी से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं अब जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इंक्रीज़ द स्टोरेज, इंक्रीज़ द स्टोरेज। तो ये देखिए बहुत आसान है।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 2 GB का स्टोरेज अभी आपका है और बहुत आसानी से ये अभी आपका काम हो रहा है। तो चलो मैंने इसको ऑनलाइन किया और इधर मैं ऐसे आया, इनिशियलाइज़ किया और यहाँ पर मैंने इसको चूज़ किया, मैंने कहा न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट 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 और ये फिनिश। तो देख लो जी, मेरा 2 GB का स्टोरेज मुझे अभी शो होना शुरू हो गया। ये देखिए हो गया। अब कल को ये मेरा भर गया तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसमें जाओ, ये वाला है ना आपका, आप ऐसे जाओ और सिंपल यू हैव टू कम इन द मॉडिफाई वॉल्यूम पे आप अपना ऐसे आ जाओ। ठीक है, अभी ये आपका 2 है, अब ये 10 GB हो जाए तो लीजिए, आसानी से हो गया। आप ऐसे आए और आप देख सकते हो कि इंस्टेंस अभी आपका चल रहा है और देखिए ज़रा इसका साइज़ अब आपका इंक्रीज़ हो गया। क्या ये इधर भी इंक्रीज़ हुआ? इधर तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इधर ये आपको अलग से शो होगा। कहाँ पे शो होगा? ये देखिए ज़रा, इधर ये देखिए आया ना, 2 GB है और ये 8 अभी खाली है। तो कुछ नहीं करना है, आप बस ऐसे जाओ और एक्सटेंड पर आ जाओ और सिंपल नेक्स्ट 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 और दीजिए, हो गया। देखिए आप प्रूफ आ गया ना, 10 GB हो गया। लेकिन सवाल आता है कि अगर मुझे इसका साइज़ कम करना पड़ा तो? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक्सेस है 10 GB, अब हमारा काम हो रहा है ओनली 5 GB पर, तो मैं 5 का एक्स्ट्रा चार्ज क्यों दूँ? तो अब जो साइज़ आपका इंक्रीज़ हुआ है अब वो कम हो जाए, तो क्या ये हो पाएगा? आ जाते हैं जी, लैब 6 पे आ रहे हैं। लैब 6 पे अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डिक्रीज द स्टोरेज। तो क्लाउड में ये फीचर है ही नहीं। क्लाउड ने साफ कहा है कि देखो इंक्रीज तो होगा, कम नहीं होगा। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो जी, इधर ये एग्जाम्पल ये रहा हमारा 5 GB का एक ये हमारा स्टोरेज है ना, ये वाला 5 GB का 5 GB का है। मैं चाहता हूँ कि अब ये हमारा 2 GB हो जाए, तो आप इधर ऐसे आते हो और इधर मैंने किया 2 GB। तो देखिए इसने फटाक से मुझसे कहा द साइज ऑफ अ वॉल्यूम कैन ओनली इंक्रीज नॉट डिक्रीज। साइज आपका कम नहीं हो सकता, सिर्फ आप इसे इंक्रीज कर सकते हो। अब सवाल आता है कि मैं 5 GB का एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों दूँ? अभी तो मैंने बहुत कम कहा है। आईटी में जब आप आओगे तो उधर 50-50 TB हो सकता है साइज़, तो अननेसेसरी का मैं क्यों उसको वेस्ट करूं? तब ये ऐसे तो नहीं होगा। इंटरव्यू में वो आपसे पूछेगा कि क्या इसका स्टोरेज आपका कम हो सकता, तो फिर आंसर होगा नो, ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन मैंने आपको बताया कि क्लाउड इंजीनियर का काम होता है कम से कम ऑप्शन में अपने क्लाइंट को अच्छी से अच्छी चीज़ को प्रोवाइड कराना। तो ये सिंपल ऐसे तो आपका ये नो है, नो आंसर होगा। लेकिन एक तरीका मेरे पास है। क्या तरीका है? अभी जो हमारा सीन है वो क्या है, हमारे पास एक इंस्टेंस है, उसमें ये 5 GB की हार्ड डिस्क है और 5 GB का हमारा इसमें, बट हमारा काम हो रहा है सिर्फ 2 GB पर। तो मैं 3 का अभी एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों दूँ? तो ये ऐसे तो नहीं होगा। अब आपके पास एक ही तरीका है। तरीका ये होगा, आप फिर से एक अपना न्यू अवेलेबिलिटी जोन में, सेम अवेलेबिलिटी जोन में आप एक अपना न्यू स्टोरेज बनाओ। उसका साइज होगा 2 GB। अब आप इसका पूरा डेटा इधर से इधर आपने कॉपी किया और फिर आप इसको हटा दो। अंडरस्टैंड ना? ऐसे ही हो सकता है और कोई वे नहीं है। ठीक है, चलो ये वाला अंडरस्टैंड हो गया जी। चलो अब मैं आपको अगला प्रैक्टिकल जो पढ़ाने जा रहा हूँ इधर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे होगा। तो चलो ज़रा मैं एक बार आपको दिखा भी दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऐसे तो साइज़ आपका कम नहीं हो रहा है, तो आप इधर आ जाओ, वॉल्यूम पे आ गए। ये हमारा 2A पर ही है ना सारे का सारा काम? हाँ जी। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 GB का एक बना दिया इधर, 2 GB का मैंने बनाया और ये रहा मेरा 2A में ही है। मैंने सिंपल इसको ऐसे किया, क्रिएट वॉल्यूम, ठीक है, हो गया ना अटैच। और इधर मैंने इसको अटैच किया, आप देख सकते हो। एक बार ज़रा रिफ़्रेश किया, 2 GB वाला मैंने इसमें अटैच किया।
इंस्टेंस इसने मुझे बता दी, मैंने इंस्टेंस को अटैच किया और आप देख सकते हो आपकी इंस्टेंस के साथ ये अभी आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आ गया। मैंने किया इसको ऑनलाइन, मैंने किया इसको इनिशियलाइज डिस्क और इसको मैंने किया इधर नो न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट 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 फिनिश। अब इधर ये आपको शो होने लग गया है। अब आप इसका डेटा जो भी हो आपने कॉपी पेस्ट किया अपनी 2 GB पर और फिर आपने इधर से इसको हटा दिया, किस वाले को, 5 GB वाले को। आपने इसको किया ऑफलाइन और ऑफलाइन होते ही फिर आप इसको इधर से ऐसे हटा दो। ये देखो आप सिंपल ऐसे जाओ और डी अटैच पर जाओ और फिर आप उसको हटा दो। अंडरस्टैंड हुई मेरी बात आपको? ठीक है, तो ये मैंने आपको EBS के प्रैक्टिकल बता दिए कि EBS में ये मैंने आपको प्रैक्टिकल बताए। अब मैं आपको थ्योरी पे आता हूँ। अब मैं जो आपको पढ़ाऊँगा वो ये पढ़ाऊँगा कि जो मैंने आपको टाइप्स बताए हैं ये EBS ये वाले IO1 GP2 इनमें क्या काम होता है, अब मैं ये आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, रैम वाला अभी बता दूँ? चलो अभी रुक जाइए, ठीक है। तो गाइज़ ये ज़रा मैं अभी इसको इधर स्टॉप कर देता हूँ जो अच्छा। अब अगर आपको अपना हार्डवेयर अभी चेंज करना हो, आप एक बात समझ सकते हो, ये जो रहा आपका T2 माइक्रो जो है, आप देख सकते हो कि इसमें कितनी अभी आपकी होती है रैम। तो आप इधर से देख सकते हो कि T2 में बहुत कम होती है रैम। अब ये मेरी भर चुकी है तो आप पहले इसको ऐसे स्टॉप करो, एक्शन में जाइए, इधर जाइए, स्टॉप करना इम्पॉर्टेंट है। चलती हुई इंस्टेंस का हार्डवेयर आपका चेंज नहीं हो सकता। तो पहले आपने इसको स्टॉप किया, आप देख सकते हो, ज़रा ये एक बार स्टॉप हो जाए। ये बंद हो गया आपका, स्टॉपिंग अभी हो रहा है। हो गया स्टॉप। अब आप इसके एक्शन पे जाओ। एक्शन में आप देख सकते हो इधर एक ऑप्शन होता है, ये देखिए आप इंस्टेंस सेटिंग में आ जाना, एक ऑप्शन आ रहा है चेंज इंस्टेंस टाइप, चेंज इंस्टेंस। तो अगर आपको ये देख सकते हो कि अभी इसका हार्डवेयर ये रहा T2 माइक्रो है, मैंने कहा मुझे चेंज कर दो, तो देख सकते हो आप इधर काफ़ी हाई-फाई हार्डवेयर भी है। तो चलो मैं C5 पर आ जाता हूँ, इस वाले पर, ये काफ़ी हैवी हार्डवेयर होता है इसका। चलो मैं इस पर ही आ जाता हूँ और देखिए ज़रा आप, अप्लाई किया मैंने, अप्लाई हो चुका है और मैं और आप देख सकते हो बस इंस्टेंस अब ऐसे आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो कभी भी अगर आपकी इंस्टेंस का हार्डवेयर, इसने क्या कहा हुआ है कि आपका फ्री अकाउंट है और इसमें हार्डवेयर काफ़ी हाई फाई है, तो इसलिए ये अच्छा है, इसमें आपका 32 CPU है, इसकी वजह से। नहीं तो चलो मैं दोबारा से और कुछ मैं इसको चेंज टर्मिनेट नहीं करना है मुझे, मैंने किया इसको इधर फिर से एक्शन पे गया और इंस्टेंस सेटिंग, चलो मैं इस बार थोड़ा सा कम हार्डवेयर वाला दे देता हूँ क्योंकि मैं मेमोरी नहीं हो सकती है हार्डवेयर में आपका ना, वो एक कॉम्बो होता है, अलग नहीं कर सकते हो आप। जैसे आप मेमोरी को बढ़ा पा रहे हैं, अकेले में नहीं, अकेले नहीं बढ़ा सकते हो। हाँ, इसमें ना ये आपके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, इनके अंदर CPU भी होगा और आपका रैम भी होगा, ये एक कॉम्बो है, कॉम्बो ही आपका चूज हो सकता है, वो नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, अकेला रैम नहीं। चलो मैं अभी C5 वाले ऑप्शन, वो अलग चीज़ है, हाँ वो हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इसने आपको एक कॉम्बो दे रखा है, वही आपको चूज़ करना पड़ेगा अगर आपको हार्डवेयर बढ़ाना है। तो आप देख सकते हो, ये देखिए मैंने इसको स्टार्ट किया, अभी ये आपका स्टार्ट हो गया, ये देखिए हो गया, ठीक है, ऐसे काम होता है इंडस्ट्री में। तो गाइज़ मैंने अभी आपको स्टोरेज का आधा पार्ट ही पढ़ाया, मैंने आज आपको EBS पढ़ाया है, लेकिन कल मैं आपको पढ़ाऊँगा ये सब कुछ, इनमें अंतर क्या होता है, कल ये मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगा कि जब आप इंडस्ट्री में होंगे तो कौन सी हार्ड डिस्क हमें चूज़ करनी चाहिए
स्पीड क्या है, इसका प्राइसिंग क्या है, ये कल मैं आपको इसका पूरा थ्योरी और प्रैक्टिकल कल पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही हो।